जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे सारा आसमान बाकी है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी, एक नन्ही मॉडल, नृत्यांगना, चित्रकार, प्रकृति प्रेमिका, जन मोटिवेटर, पशु पक्षियों की सेवा करने वाली, सामाजिक चिंतक, धार्मिक, मानव सेवा की जीती जागती तस्वीर, देशभक्त और सामरिक मुद्दों पर अपने आप को अग्रणी रखने वाली होनहार बालिका, बाल कोरोना योद्धा ऋषिका बिश्नोई की, जिनका जन्म 8 अप्रैल 2012 को राजस्थान के जोधपुर में हुआ। ऋषिका बिश्नोई की मम्मी अधिवक्ता निशा बिश्नोई व पिता डॉक्टर भूपेंद्र वास्तुशास्त्री के घर देवी स्वरूपा का जन्म हुआ। ऋषिका बिश्नोई बाल्यकाल से ही आम बालिका की भांति जीवन न जीकर कुछ अलग पहचान बनाने में अपने आप को व्यस्त रखती थी, जिसमें नृत्य और मॉडल जैसी अदाकारी करती रहती थी। नृत्य और सजने संवरने के शौक को ऋषिका बिश्नोई की मां अधिवक्ता निशा बिश्नोई ने पहचाना और बालिका को खूब सहयोग किया, जिसका परिणाम ऋषिका ने स्कूल की सोलो डांस प्रतियोगिता में उपविजेता रह कर दिया। ऋषिका की प्रथम फोटो समाचार पत्र में देख बाल मन ने जो ठाना वह आज दिन तक अनवरत जारी है। यहाँ से शुरू होती है सफलता की कहानी। आइए ऋषिका के मॉडलिंग करियर पर एक नजर डालते हैं। शो स्टॉपर इंडिया किड्स फैशन वॉक, उप विजेता सिनेलांजा जयपुर, द्वितीय रनर अप सिनेलांजा मुंबई, विजेता मिस राजस्थान रॉयल किड्स, प्रथम रनर अप VVN किड्स एशिया। इसके साथ इस उम्र में बतौर जज मिस यूनिवर्स बाई सैंडी जोहर, VVN किड्स एशिया सीजन 2। उपरोक्त उपलब्धियों के साथ भारतीय कला केंद्र चंडीगढ़ से भरतनाट्यम की PP2 की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में बतौर सेलिब्रिटीज भाग लेकर अपने मॉडलिंग की रुचि को जारी रखे हुए है। प्रकृति प्रेम के बारे में ऋषिका बिश्नोई की बात करें तो अभी तक लगभग 500 से ज्यादा वृक्ष लगा चुकी है। उम्र अभी 9 वर्ष ही है। पशु पक्षियों से विशेष लगाव रखने वाली बालिका ऋषिका बिश्नोई अवसर मिलते ही अपने मम्मी पापा के साथ निकल पड़ती है। वानर सेवा के लिए गाय, श्वान, कबूतर और मछलियों की भी खूब सेवा करती है। छोटी बच्ची में उम्र से बड़ा सेवा का जज्बा है। ऋषिका बिश्नोई का मानना है कि हार जब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। इस कहावत को चरितार्थ किया ऋषिका बिश्नोई ने कोरोना काल में। आइए एक नजर ऋषिका बिश्नोई की मानव सेवा पर डालें। देश में प्रथम लॉकडाउन लगा तब पूरी दुनिया में जैसे कोई हाहाकार मच गया हो। समाचार पत्र, पत्रिका और न्यूज चैनल मजदूरों के पलायन के खौफनाक मंजर दिखाए जा रहे थे। सभी ऐसे दृश्य देख भविष्य की चिंता में बैठे एक दूसरे का मुंह ताक कर रह जाते। यह मंजर ऋषिका के बाद मन को डराने की बजाय हौसला देने वाला निकला। ऋषिका बिश्नोई ने तस्वीरों के माध्यम से अपने मन की वेदना को चित्रित कर घर में ही रहने का नारा बुलंद किया। यहाँ पर स्थानीय समाचार पत्रों ने ऋषिका के चित्रों को प्रकाशित कर बच्ची के मनोबल को बढ़ावा दिया। चित्रकला के साथ ऋषिका बिश्नोई ने लॉकडाउन में प्रत्येक दिन कोरोना से जीत जाएंगे हम जैसे मोटिवेशन वीडियो बनाए, जो काफी लोकप्रिय भी हुए और न्यूज चैनल व YouTube पर सराहे भी गए। इस दरमियान 8 अप्रैल को ऋषिका बिश्नोई का 9वां जन्मदिन आ गया। बालिका ने अपने मम्मी पापा से कहा कि इस जन्म दिवस पर मैं कुछ खास करने की विचारधारा रख रही हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? यह प्रश्न इतना भावुक था कि दोनों स्तब्ध रह गए।
ऋषिका ने कहा कि आप मुझे जो जेब खर्च के रुपए देते हैं वो मैंने इस गुल्लक में रखे हैं। मैं यह गुल्लक प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहती हूँ, जिससे कि कुछ मजदूर खाना खा सके, और इसके साथ ही मैं मेरे इस जन्मदिन से अगले जन्मदिन तक 11 बच्चों को हर रोज खाना भी खिलाना चाहती हूँ। ऋषिका के इस प्रस्ताव को मम्मी पापा ने तुरंत स्वीकार किया और जिला कलेक्टर को गुल्लक पीएम केयर फंड में दान दिया। यहाँ से शुरू हुई एक कोरोना योद्धा की कहानी। ऋषिका बिश्नोई अब आम से खास लोगों में आ गई। इस कार्य को समाचार पत्रों, टीवी चैनल के माध्यम से देश भर में सराहा गया। ऋषिका उस दिन से लेकर आज तक अपने प्रण पर डटी हुई है। हर रोज नई नई जगह जाकर अनाथ और असहाय 11 बालक बालिकाओं को भोजन मुहैया करवाती है। इस कार्य के साथ बालिका के मन में हमेशा कुछ नया करने की लगी रहती है। उस नएपन में सामरिक मुद्दों पर बहुत अच्छा बोल लेती है, कविता पाठ भी करती है। सामरिक मुद्दों पर अगर एक नजर डालें तो वो इस प्रकार है। सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को एक कविता के माध्यम से संदेश दिया, आपकी हमें और हमारे देश को जरूरत है। कविता खूब सराही गई। भारत चीन के बीच आई दरार पर काव्य पाठ। मोदी जी के लोकल फॉर वोकल के लिए सपोर्ट। जल है तो कल है परवारता। स्वतंत्रता सेनानियों की याद में काव्य पाठ। इनके अलावा शिक्षक दिवस, सेना दिवस, पृथ्वी दिवस आदि अन्य बहुत सारे सामरिक मौकों पर अपने भाषण कविता पाठ कर अपने आप को व्यस्त रखा। ऋषिका बिश्नोई के लिए एक कहावत चरितार्थ होती है, जब इरादा बना लिया हो ऊंची उड़ान का तो भला कौन रोक सकता है। बालिका को जीव हत्या बहुत ही चुभन देने वाली है। हाल ही में गर्भवती हथिनी की अनन्नास के फल में विस्फोट से हुई हत्या को देख एक कविता पाठ किया, जिसको सुनकर हर व्यक्ति की आंखें भर आती है और बालमन की पीड़ा को देख सकता है। इसके साथ साथ ऋषिका बिश्नोई की कविता कोरोना काल के बाद के दृश्य ने काफी लोकप्रियता हासिल की है। इन सब कार्यों की सराहना स्थानीय संस्थाओं, समाज सेवी ट्रस्टों, राजनेताओं, मंत्रियों, पुलिस प्रशासन के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब हुई। ऋषिका बिश्नोई के इस प्रेरणादायी कार्य के लिए उनकी मम्मी के त्याग और मेहनत के साथ उनकी लगन की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। माताजी ने अपनी इकलौती संतान के लिए हर वह कार्य किया जो साधारण महिलाएं नहीं कर सकती। अपने पेशे को कुछ समय के लिए विराम देकर जीवन का एक ही मोटो बनाया कि बेटी सफल तो माँ पहले ही सफल। ऋषिका के पिता डॉक्टर भूपेंद्र, जो कि पेशे से वास्तुशास्त्री हैं, उनका सहयोग भी हमेशा सराहनीय रहा है। माता पिता के अलावा अगर ऋषिका किसी को अपनी प्रेरणा मानती हैं, तो वह है DPS पाली रोड की प्राचार्य निहारिका चोपड़ा। ज्ञात रहे, ऋषिका बिश्नोई DPS पाली रोड कक्षा चतुर्थ में अध्ययनरत छात्रा है। निहारिका चोपड़ा ने ऋषिका बिश्नोई को हर मौके पर मोटिवेट किया और ऋषिका के न्यूज की हर कॉपी को डिस्प्ले बोर्ड पर प्रकाशित भी किया है। कोरोना जैसे कठिन काल में जब विद्यालय बंद थे, तो भी निहारिका चोपड़ा ने ऋषिका को स्कूल बुलाकर स्कूल की बार कोरोना योद्धा के खिताब से नवाजा। धन्य है स्कूल और स्कूल प्रिंसिपल। ऋषिका बिश्नोई द्वारा प्राप्त उपलब्धियां इस प्रकार से हैं। जिला प्रशासन द्वारा प्रमाण पत्र, जिला पुलिस द्वारा प्रमाण पत्र, बाल संरक्षण आयोग द्वारा प्रमाण पत्र, दैनिक नवज्योति समाचार पत्र द्वारा प्रमाण पत्र, सुरेंद्री तहलका समाचार पत्र द्वारा प्रमाण पत्र, DPS पाली रोड द्वारा प्रमाण पत्र के अलावा संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त, मां भारती के अमर शहीद भगत सिंह जी के भतीजे संधू जी, केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ
40 अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट और संस्था, 150 राष्ट्रीय ट्रस्ट और संस्था, 150 से ज्यादा राज्य स्तरीय ट्रस्ट व संस्था, 150 से ज्यादा स्थानीय ट्रस्ट व संस्था। यह मान सम्मान एक रिकॉर्ड है 9 वर्ष की उम्र में सेवा का।